क्या कोई पिता अपनी बेटी से इतना नाराज हो सकता है कि वो उसकी जान ले ले? क्या कोई पिता अपनी बेटी के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर उसकी जिंदगी छीन सकता है? क्या कोई पिता अपनी बेटी के नाम से समाज में ताने सुनकर कि कैसा बाप है, अपनी बेटी के नाम पर खा रहा है, इसके चलते अपनी बेटी को मौत के घाट उतार सकता है? क्या कोई पिता वाकई में अपनी उस बेटी की जान ले सकता है जिसे उसने उड़ना सिखाया, चलना सिखाया, खेलना सिखाया? क्या किसी बेटी की कामयाबी पिता के लिए बोझ बन सकती है? क्या किसी बेटी का अपनी जिंदगी को जीना इतना बड़ा अपराध हो सकता है कि उसकी सजा मौत दे दी जाए अपने ही घर में, अपने ही पिता के द्वारा? ये वो सवाल है जिसने आज हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया है। ये वो सवाल है जो आज हर हिंदुस्तानी के मन में है कि कोई पिता अपनी बेटी के सीने में कई सारी गोलियां कैसे उतार सकता है? लेकिन ये हुआ है। 10 जुलाई साल 2025 को गुरुग्राम में 25 साल की राधिका यादव के कत्ल ने हर इंसान के मन में सवाल उठा दिया है कि कोई पिता अपनी बेटी को कैसे मार सकता है? और अगर बेटियां घर में ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहां सुरक्षित होंगी? राधिका यादव का पिता राधिका के लिए सब कुछ था। वो पिता जिसने राधिका को टेनिस का रैकेट थमाया, उसे खेलना सिखाया, उसके लिए एकेडमी खुलवाई, लेकिन एक रोज घर में किचन में पिस्टल उठाकर उसके सीने में गोलियां दाग दी। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि परिवार, समाज और सोच के टकराव की एक दर्दनाक दास्तान है। गुरुग्राम के वजीराबाद में 10 जुलाई सुबह 10:30 बजे एक धमाका हुआ। लड़की राधिका यादव के चाचा कुलदीप यादव, उन्हें लगता है शायद किचन में कुछ गिर गया या प्रेशर कुकर फट गया। वो भागते हैं, लेकिन वहां जो तस्वीर दिखाई पड़ती है वो रूह कपाने वाली होती है, क्योंकि किचन में राधिका खून से लथपथ पड़ी थी और सामने उसका पिता हाथ में पिस्टल लिए खड़ा था। पुलिस की माने तो राधिका पर 5 गोलियां दागी गई, 3 उसे लगी। चाचा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। पिता ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उसने अपनी बेटी को मार दिया, लेकिन सवाल है क्यों? राधिका कोई साधारण लड़की नहीं थी। शानदार खिलाड़ी थी, टेनिस की अच्छी रैंकिंग थी, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले, गुरुग्राम में अपने दम पर एक एकेडमी बनाई, एक इंडिपेंडेंट लड़की जो जिंदगी जी रही थी। क्या यही उसकी आजादी उसके पिता की नजरों में खटकने लगी और हत्या की वजह बन गई? पुलिस यह कह रही है कि दीपक और राधिका के बीच में टेनिस एकेडमी को लेकर तनाव था। पुलिस की माने तो दीपक यानी उसके पिता को यह बात परेशान कर रही थी कि समाज उसे क्यों उसकी बेटी कमाई पर पलने वाला कह रहा है, जबकि वो खुद कई सारे काम कर रहा था। पुलिस की माने तो वो राधिका को एकेडमी बंद करने के लिए कह रहा था, लेकिन राधिका नहीं मान रही थी। अब सवाल यह है, क्या यह झगड़ा इतना बड़ा हो गया था कि एक पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली, या ये वो सच है जो बताया जा रहा है लेकिन इसके पीछे कोई और सच है? हालांकि सत्याकांड में कई सवाल परेशान करते हैं, कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अधूरे हैं, कई सवाल ऐसे हैं जो और बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, जैसे मां की चुप्पी। राधिका की मां मंजू ने बताया पुलिस को कि जब यह घटनाक्रम हुआ उस वक्त वो नीचे थी, गोली की आवाज सुनकर ऊपर गई। लेकिन राधिका के चाचा, जिन्होंने अस्पताल राधिका को ले गए और जो ऊपर भाग कर आए थे, जिन्होंने वो कुकर और धमाके वाली थ्योरी बताई, वो कह रहे हैं कि माता जी उस वक्त उनकी ऊपर ही थी। अब सवाल यह है कि अगर जिस लड़की की मौत हुई उसकी मां वहां ऊपर थी पिता के सामने, तो फिर वो झूठ क्यों बोल रही है? क्या छिपा रही है? या कुलदीप जो चाचा है वो झूठ बोल रहे हैं? दोनों में कोई एक तो है जो झूठ बोल रहा है और इस कहानी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, राधिका का भाई धीरज कहां था? क्योंकि ना पुलिस को ना परिवार को उसका ठिकाना पता है। घर पर था, नहीं था तो कहां गया, और अगर था तो चुप क्यों है? सुबह के वक्त जब पूरा परिवार आमतौर पर साथ था, भाई और मां क्यों गायब थे? और फिलहाल वो कहां है? क्या भाई का भी इस घटनाक्रम में कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्या कहानी हो सकती है? बहुत सारी थ्योरीज आ रही है। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से पुलिस कह रही है कि राधिका किचन में खाना बना रही थी जब दीपक ने गोलियां मारी। पुलिस ये मान रही है कि कोई गुस्से का मूवमेंट नहीं था, गोलियां मारी गई। ये साफ साफ बताता है हत्या पहले सोची समझी थी। लेकिन सवाल यह है, इतनी नफरत आई कहां से? इस मामले में सोशल मीडिया का भी एक एंगल है। राधिका सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी, सोशल मीडिया पर रील्स बना रही थी दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। यह बात उसके पिता भाई को पसंद नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन ये नाच गाना नहीं करना चाहिए। उन्हें ये बातें पसंद नहीं थी। उनको लगता था ये बातें इज्जत पर आती हैं। घर में इसको लेकर बहस भी हुई थी। राधिका ने म्यूजिक वीडियो में भी काम किया था। आजकल काफी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पर
फेमस होने के बाद म्यूजिक वीडियोस में काम करते हैं। इसको लेकर भी परिवार को डर लग रहा था कि रिश्तेदार, तानेदार, अड़ोसी पड़ोसी लोग ताने मारेंगे, इज्जत पर सवाल उठाएंगे, कहेंगे ये नाच गाना क्या हो रहा है। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या ये डर इतना बड़ा था कि बेटी की जान ले ली? दीपक कोई गरीब आदमी नहीं था, कोई असफल आदमी नहीं था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था, लाखों रुपए कमा रहा था। राधिका के लिए उसने महंगे महंगे रैकेट्स खरीदे थे, पढ़ाई छुड़वाई थी ताकि टेनिस पर ध्यान दे सके, एकेडमी के लिए जमीन दिलाई थी। लेकिन सवाल यह है कि एक पिता जो इतना सब कुछ करता है, वो क्या बेटी की कामयाबी से इतना चिढ़ गया कि उसे जान ले ले? या थ्योरी कुछ और है? और अगर यह सच है कि कामयाबी के चलते जान ली है, तो जवाब समाज के तानों में छिपा है। लोग कह रहे थे कि बेटी कमाई पर खा रहा है। क्या यही बात उसके अहंकार को चोट पहुंचा रही थी? क्योंकि भारत में बेटों की कमाई जो है वो गर्व का विषय है। लोग कहते हैं कि बेटे ने पिता का नाम रोशन कर दिया, लेकिन जब बेटी कमाती है, नाम बनाती है, परिवार को संभालती है, तो समाज तंज कसता है, कहता है भाई साहब बेटी कमाई भी रहो। 2023 की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट कहती है कि संपन्न परिवारों में बेटी के काम करने को अक्सर शर्मिंदगी माना आता है। क्या राधिका की आजादी और सफलता इसी सोच को चुनौती दे रही थी? यह हत्याकांड बताता है कि सोशल मीडिया मनोरंजन नहीं बल्कि परिवारों में तनाव का कारण बन गया है। भारत में 78 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और औसतन हर दिन 6 से 7.5 घंटे स्क्रीन बिताते हैं, दिन भर रील्स चलाते हैं। जब परिवार सोशल मीडिया पर इंटरफेरेंस करता है तो तनाव की घटनाएं होती हैं। हाल के सालों में रील और मोबाइल इस्तेमाल को लेकर कई हत्याएं हुई हैं। यह वही गुस्सा है जो पहले नशे और जुए की लत पर था। फर्क इतना कि यह जहर स्क्रीन में छिपा है। राधिका की हत्या एक अपराध नहीं बल्कि समाज की सोच की हार है, जो बेटी की सफलता को बोझ मानती है। यह पुरानी मानसिकता और नई पीढ़ी की आजादी का टकराव है। राधिका ने अपने दम पर कमाया, लेकिन उसी घर में अब वो आसानियां बन गई थी जो उसकी तारीफ कर रहा था। यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि समाज के तौर पर हमें सोच बदलनी पड़ेगी। बेटी कमाई, आजादी, उसके सपनों पर गर्व करना पड़ेगा। और अगर हम नहीं बदले तो कई राधिका इससे आती है। राधिका की कहानी चेतावनी देती है कि परिवार में सम्मान, समझ और बराबरी के बिना कोई रिश्ता सुरक्षित नहीं। समाज को समझना होगा कि बेटियां बोझ नहीं, गौरव है। और जब तक ये सोच नहीं बदली जाएगी, न राधिका बचेगी, न इज्जत का असली मतलब समाज को समझ में आएगा। ये घटना परेशान करती है, ये घटना सोचने पर मजबूर करती है। क्या कोई पिता जिसने अपनी बेटी को पाला, पोसा, बड़ा किया, स्कूल ले गया, कॉलेज ले गया, एकेडमी खुलाई, क्या वाकई में उसे मार सकता है? इंतजार रहेगा हमें इस खबर के सच के बाहर आने का। जब सच आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक समाज के तौर पर यह खबर बहुत कुछ सोचने को मजबूर